भवानी ने कहा महाराज यहाँ पर आज हमारे मन में एक शंका बन गई। भोले बाबा ने कहा देवी तुम्हारी जो शंका है बताओ, हम तुम्हारी शंका का समाधान करेंगे। भवानी भगवान शंकर से बोल पड़ी, कहा सुनो महाराज। पार्वती बोली त्रिपुरारी, सुनो महाराज। पार्वती बोली त्रिपुरारी, शंका प्रबल प्रचंड हमारी। शंका। भगवान शंकर ने कहा ठीक है, तुम्हारे मन में जो शंका है अपनी शंका को प्रकट करो, अपनी शंका को मुझसे कहो, हम तुम्हारी शंका का समाधान करेंगे। जिस समय इतनी बात कही तो भवानी कहने लगी बाबा जी ने अपनी मानस में एक चौपाई लिखी है, बस उसी बात पर शंका हो गई। तो कहा क्या चौपाई लिखी है? अब भवानी भगवान शंकर से कहती सुनो महाराज, बाबा जी ने अपनी मानस में लिखा क्या कि मांगी नाव न केवट आना। बोली भवानी, मांगी नाव न केवट आना, कहाई तुम्हारे मरम मैं जाना। मांगी नाव न केवट आना, कहाई तुम्हारे मरम मैं जाना। मांगी नाव न केवट आना, कहाई तुम्हारे भगवान शंकर से कहा महाराज हमारे मन में एक शंका है। तो कहा कौन सी शंका? कहा हमारे मन में शंका ये है, बाबा जी ने अपनी मानस में, गोस्वामी तुलसी बाबा जी ने अपनी मानस में एक चौपाई लिखी, मांगी नाव न केवट आना और कही तुम्हार मरम मैं। भैया इस चौपाई के अंदर 3 प्रश्न हैं, ध्यान दीजिएगा। इस चौपाई के अंदर 3 प्रश्न है। पहला प्रश्न कौन सा है? मांगी नाव, भगवान राम ने केवट से नाव क्यों मांगी? और फिर आगे न केवट आना, भगवान राम के नाव मांगने पर केवट नाव क्यों नहीं लाया? और तीसरा प्रश्न क्या है? केवट कह रहा है कि कहाई तुम्हार मरम मैं जाना। 3 प्रश्न है इस चौपाई के अंदर। पहला प्रश्न, भगवान राम ने नाव क्यों मांगी? दूसरा प्रश्न, राम के नाव मांगने पर केवट नाव क्यों नहीं लाया? और तीसरा प्रश्न है कि केवट भगवान राम का मर्म क्या जानता है? भवानी कहने लगी महाराज मुझे इन तीनों प्रश्नों का उत्तर विस्तार से चाहिए, तभी हमारी शंका का समाधान होगा। जिस समय इतनी बात कही भगवान शंकर बड़ा प्रसन्न हो गए। वाह देवी कितना बढ़िया प्रश्न किया तुमने, 1 नहीं 2 नहीं 3 प्रश्न किए हैं, बहुत सुंदर तुमने प्रश्न किए। भवानी बोली महाराज बतलाइए। भोले बाबा ने कहा देवी बिल्कुल बताएंगे। पर भवानी फिर बोल पड़ी, कहा महाराज एक बात बताओ, जिस समय भगवान राम गंगा जी के किनारे खड़े हैं, केवट से नाव मांग रहे हैं, भवानी बोल पड़ी महाराज एक बात बताओ, वही राम जिन्होंने 3 पैग में 3 लोग अरे नाप लीन भगवान, और नाव बिना व्याकुल खड़े सोई कृपा निधान। अरे वो राम जिन्होंने 3 पैग में तीनों लोग नाप लिए थे और आज गंगा पार जाना चाहते हैं तो नाव के भी ना खड़े हैं, तो केवट से नाव मांग रहे हैं। महाराज बात समझ में नहीं आ रही।
अगर भगवान राम चाहते तो गंगा जी को पार कर सकते थे। भोले बाबा ने कहा कैसे? भवानी बोल पड़ी, सुनो महाराज। पैग बढ़ाई जो धरी देते, 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 सुरसरी पार राम हुए थे, सुरसरी पार राम हुए थे। भवानी भगवान शंकर से कहती, महाराज राम को नाव मांगने की क्या जरूरत थी? अगर पैर बढ़ा करके इधर से उधर रख देते गंगा पार हो जाते। भोले बाबा ने कहा देवी भवानी सुनो, वहां पर भगवान शंकर अकेले नहीं थे। कहा फिर? कहा उनके साथ में उनकी पत्नी सीता जी थी। भवानी बोली महाराज अगर सीता जी साथ में थी तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। भोले बाबा ने कहा दिक्कत क्यों नहीं थी? भवानी बोल पड़ी, सुनो महाराज, सिय उठाई गोद माले थे, सिय उठाई गोद माले थे, इतने उठाई उठाई धरी दे। सीता जी साथ में थी तो भगवान राम सीता जी को गोद में उठा लेते, इधर से उठा करके उधर रख देते, गंगा पार हो जाते। भोले बाबा ने कहा देवी उनके साथ में सीता ही नहीं बल्कि उनके साथ में उनका छोटा भाई लक्ष्मण भी था। जिस समय इतनी बात कही भोले बाबा ने तो भवानी ने कहा महाराज अगर लक्ष्मण जी साथ में थे तभी कोई दिक्कत नहीं थी महाराज। कहा वो कैसे? कहा सुनो, करी गही लखन लगौते पारा, करी गई लखन लगौते पारा, करी गई लखन लगौते पारा, जाते उतरी गंग की धारा, जाते उतरी गंग की धारा, जाते उतरी गंग की धारा, उतरी गंग की धारा, लखन लगौते पारा, लक्ष्मण जी साथ में थे तो भगवान राम लक्ष्मण जी के हाथ को पकड़ करके गंगा पार करा सकते थे, लेकिन क्यों न कियो अस कृपा निधान। महाराज क्यों न कियो अस कृपा निधाना, मांगी नाव न केवट आना, भगवान शंकर से कहते हैं महाराज अगर लक्ष्मण जी साथ में थे तो भगवान राम लक्ष्मण जी के हाथ को पकड़ करके गंगा पार उतार सकते थे। करी गही लखन लगौते पारा, जाते उतरे गंग की धारा, लेकिन क्यों न कियो अस कृपा निधाना, और मांगी नाव न केवट। आखिर भगवान राम ने ऐसा क्यों नहीं किया? क्या कारण था? जिस समय इतनी बात पूछी है भवानी ने भगवान शंकर से, महाराज बताइए भगवान राम ने केवट से नाव क्यों मांगी? भगवान शंकर ने कहा अच्छा देवी तो आओ सुनो, भगवान राम ने केवट से नाव क्यों मांगी। पहला प्रश्न क्या है भैया? प्रश्न मत बोलना। पहला प्रश्न क्या है? भगवान राम ने केवट से नाव क्यों मांगी। दूसरा प्रश्न आपका क्या है? जब भगवान राम ने केवट से नाव मांगी लेकिन केवट नाव क्यों नहीं लाया। और तीसरा प्रश्न क्या है कि केवट भगवान राम का मर्म क्या जानता है। तो आओ चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न क्या है कि भगवान राम ने केवट से नाव
क्यों मांगी। भवानी ने भगवान शंकर से कहा महाराज इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। भगवान शंकर ने कहा ठीक है आओ देवी, पहले प्रश्न का पहला कारण ध्यान दीजिएगा। भोले बाबा ने सीधे उत्तर नहीं बताया, भवानी को सीधे उत्तर नहीं बताया, कारणों के सहित उत्तर बतलाए हैं। कहा सुनो देवी, पहले प्रश्न का पहला कारण भगवान राम ने केवट से नाव क्यों मांगी। आज जिस समय इतनी बात कही तो भगवान शंकर बोल पड़े देवी एक समय की बात सुनो। आज विस्तार देने लगे। क्या बोले? एक समय की बात। एक बार सुरेश दरबारा, एक बार सुरेश दरबारा, एक बार गायन कर जुरो अखारा, गायन कर जुरो अखारा। भगवान शंकर बतलाने लगे देवी एक समय की बात, देवताओं के राजा इंद्र के वहां सभा लगी। वहां पर एक गंधर्व गीत गा रहा था, गीतों का गान हो रहा था। उसके गीत को सुन करके सभा में जितने राजागण बैठे हुए थे सब बड़ा मगन थे। उसके गीत को सुन करके बड़ा मगन। उसी समय पर एक संत जी आ गए। कौन संत आए? दुर्वासा आदि ऋषि आए, दुर्वासा आदि ऋषि आए। गायन सुनती सकल मन भाए, गायन सुनती सकल मन भाए। इंद्र के वहां जो सभा लगी हुई थी, गीतों का गान हो रहा था। वहां पर जितने भी राजागण बैठे हुए थे सो सभी गीत को सुन करके बड़ा मगन थे। और इंद्र की सभा में गीत गा कौन रहा था? गीत गा कौन रहा था भैया? जिस समय दुर्वासा ऋषि पहुंचे हैं सभा में, तो उस सभा में गीत कौन गा रहा था जरा ध्यान दीजिएगा। एक चित्रकेतु नाम का गंधर्व जो था वो गीत गा रहा था और उसके गीत को सुन करके सभी बड़ा मगन थे। तो चित्रकेतु गंधर्व सुधा, चित्रकेतु गंधर्व सुजाना, आवती रहे मधुर सरताना। गंधर्व था वो गीत गा रहा था भैया। चित्रकेतु नाम का गंधर्व जो था वो गीत गा रहा था सभा में। और उसके गीत को सुनकर के साधु संत महात्मा राजागण बड़ा प्रसन्न हुए। दुर्वासा ऋषि जिस समय सभा में गए वो भी बैठ गए। और जिस समय बैठे चित्रकेतु के गीत को सुना, दुर्वासा ऋषि भी बड़ा मगन हो गए। गंधर्व था ना चित्रकेतु, बहुत अच्छा गीत गाता था। उसके गीत को सुन के सभी बड़ा मगन। लेकिन हुआ क्या? गीत गाते गाते कहीं से सुस्वर व्यंग लगावती भर, गीत गाते गाते कहीं से उसके स्वर में व्यंग हो गया। और जैसे उसके स्वर में व्यंग हुआ, सुस्वर व्यंग लगावती भर, सुस्वर व्यंग लगावती भयऊ, दुर्वासा क्रोधित हुई गयऊ, दुर्वासा क्रोधित हुई गयऊ, दुर्वासा क्रोधित हुई गयऊ।
था वो गीत गा रहा था, उसके गीत को सुन करके साधु संत महात्मा बड़ा मगन है, सब हमारे बड़े मगन थे, झूम रहे थे मस्ती में। लेकिन हुआ क्या, जिस समय चित्रकेतु गीत गा रहा था, लेकिन गीत गाते गाते कहीं से उसके स्वर में व्यंग हो गया। स्वर व्यंग मतलब जिसको हम और आप लयकटा बोलते हैं। जैसे उसके स्वर में व्यंग हुआ तो दुर्वासा ऋषि महान क्रोधी, दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया। और जब दुर्वासा ऋषि को क्रोध आया तो दुर्वासा ऋषि ने क्रोध में आकर के क्या किया, चित्रकेतु को श्राप दे दिया। क्रोध में आके चित्रकेतु को श्राप दिया, क्या मुनि तब श्राप दीन अवरो, भारत जाई वृक्ष तुम हो। दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया। दुर्वासा ऋषि ने चित्रकेतु को श्राप दे दिया, जा चित्रकेतु तेरे स्वर में व्यंग हो गया, जा मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू वृक्ष हो जा। ए भैया, जैसे ही श्राप दे दिया दुर्वासा ऋषि ने चित्रकेतु को, जा तू वृक्ष हो जा। आज चित्रकेतु ने हाथ जोड़ लिए, चरणों पर गिर गया, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए। आज चित्रकेतु बड़ी विनय करता है, महाराज मुझे क्षमा कर दो, अब कभी ऐसी गलती नहीं होगी महाराज, आज क्षमा कर दीजिए। और बोल पड़ा क्या कि तब गंधर्व बिना यो बहुबारा, महाराज क्षमा कर दीजिए। तब गंधर्व बिना यो बहुबारा, तब हुई है वो धार हमारा। चित्रकेतु दोनों हाथ जोड़ करके दुर्वासा ऋषि के चरणों पर गिर गया, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, अब कभी ऐसी गलती नहीं होगी, आज क्षमा कर दीजिए। पर दुर्वासा ऋषि ने कहा नहीं चित्रकेतु, मैंने तुझे जो श्राप दिया है वृक्ष बनने का, सो तुझे वृक्ष तो बनना ही पड़ेगा।
मैंने तुझे जो श्राप दिया सो वृक्ष तो बनना ही पड़ेगा, अब कुछ नहीं हो सकता। और जैसे इतनी बात कही तो चित्रकेतु ने कहा ठीक है महाराज, अगर आपने मुझे श्राप दिया है वृक्ष बनने का तो मैं वृक्ष बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन महाराज एक बात बता दिए, क्या मैं हमेशा वृक्ष बना ही खड़ा रहूंगा? क्या कभी मेरा उद्धार नहीं होगा? जिस प्रकार से आपने मुझे श्राप दिया है उसी प्रकार से आप मेरे उद्धार का मार्ग भी बता दीजिए, मेरा उद्धार कैसे होगा? और जब बहुत विनय की है ना तो संत का हृदय बड़ा कोमल होता, कहते ना संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी न पर कहीं नहीं जान। संत का हृदय एकदम सफेद मक्खन के समान होता है। एक बात और कहा कवियों ने ये बात कही तो है कि संत का हृदय सफेद मक्खन के समान होता, लेकिन फिर भी कहा कभी न पर कहीं नहीं जाना। यानी कवियों ने ये बात कही तो कि संत का हृदय सफेद मक्खन के समान होता, लेकिन फिर भी कभी लोग संत के हृदय की तुलना नहीं कर पाए। क्यों, कैसे? अब जरा ध्यान दीजिएगा। आप मक्खन को लीजिए, ध्यान दीजिएगा, आप माखन को उठाइए और माखन को अपनी हथेली पर रखिए। माखन आपकी हथेली की गर्मी को पा करके पिघलता है और संत का हृदय दूसरे के दुख को देख के ही पिघल जाता है। इसीलिए कहा संत हृदय नवनीत समाना। ये बात कही तो संतों ने कि संत का हृदय सफेद मक्खन के समान होता, लेकिन कहा कभी न पर कहीं नहीं जाना। लेकिन फिर भी संत के हृदय की तुलना कवि लोग भी नहीं कर पाए हैं। आज दुर्वासा ऋषि को दया आ गई, और जिस समय दुर्वासा ऋषि को दया आई तो कहा ठीक है, अब तू इतनी विनय कर रहा है चित्रकेतु, तो जा मैं तुझे बतला रहा हूं कि तेरा उद्धार कैसे होगा, तेरा उद्धार कैसे होगा। तू जाकर के त्रेता में श्रृंगवेरपुर में जाकर के वृक्ष बनेगा। वहां श्रृंगवेरपुर में एक केवट होगा और वो केवट तेरे वृक्ष को कटवाएगा। आज पूरी बात दुर्वासा ऋषि चित्रकेतु को बता रहे हैं। सुन चित्रकेतु, जब तू जाकर के श्रृंगवेरपुर में वृक्ष बनेगा तो वहां पर एक केवट होगा और वो केवट तेरे वृक्ष को कटवाएगा। उसी वृक्ष को कटवा करके उस वृक्ष की लकड़ी की सुंदर नवैया डाले। सुन मेरी बात को, सुंदर नवैया बनवा करके गंगा जी में डालेगा। और सुनो तो केवट तुम्हारो वृक्ष कटई है, केवट तुम्हारो वृक्ष कटई है, वृक्ष काट नौका बनवई है। वृक्ष की लकड़ी की सुंदर नवैया बनवाएगा और फिर उस नवैया को सो डारई गंगा की धारा, सो डारई गंगा की धारा, सो डारई गंगा की धारा, पथिक सकल जन उतरहि पारा, पथिक सकल जन की लकड़ी की सुंदर नवैया बनवाएगा। उस नवैया को गंगा जी में डालेगा, तेरे ऊपर पथिक जन बैठ करके पार हो जाएंगे। केवट ने कहा, दुर्वासा ऋषि कह रहे हैं, बतला रहे हैं चित्रकेतु को। चित्रकेतु ने कहा महाराज उद्धार हो जाएगा। दुर्वासा ऋषि ने कहा नहीं नहीं, तब तेरा उद्धार नहीं होगा। तो कहा फिर कब होगा? तो दुर्वासा ऋषि बोल पड़े, तब तेरा पूर्ण रूप से उद्धार नहीं होगा। चित्रकेतु ने कहा महाराज तो फिर हमारा पूर्ण रूप से उद्धार कैसे होगा? और जब इतनी बात कही तो बोल पड़े दुर्वासा ऋषि, क्या बोले? तेरा पूर्ण रूप से उद्धार तब होगा, कब? त्रेता ब्रह्म हरण महिमा। त्रेता में भगवान राम का अवतार होगा। पृथ्वी का भार दूर करने के लिए प्रभु अवतरित होंगे। महाराज दशरथ के वहां उनके पुत्र बनकर के आएंगे। सुनो, त्रेता ब्रह्म हरण महिभारा,
त्रेता ब्रह्म हरण महिभारा, हुई है रामचंद्र अवतारा, हुई है रामचंद्र अवतारा। श्री हरि रामचंद्र अवतारा, हरण महिभारा, श्री हरि रामचंद्र दुर्वासा ऋषि ने कहा त्रेता में भगवान राम का अवतार होगा, महाराज दशरथ के पुत्र बनकर के अयोध्या में आएंगे। जैसे इतनी बात कही तो चित्रकेतु ने कहा महाराज वो राजा के पुत्र बनेंगे, अयोध्या में आएंगे, पर हमारा उद्धार कैसे होगा ये बताओ, हमारा उद्धार कैसे होगा महाराज। और जिस समय इतनी बात कही कि हमारा उद्धार कैसे होगा, तो दुर्वासा ऋषि ने कहा सुनो चित्रकेतु, वो अयोध्या में जरूर आएंगे महाराज दशरथ के पुत्र बनकर के, लेकिन उनके सामने परिस्थिति ऐसी आएगी जो कि उन्हें पितु के वचन मानी बन जाई है, पितु के वचन मानी बन जाई है, गंगा पार करन तकाई। दशरथ के वचनों को मान करके 14 वर्ष के लिए वन को जाएंगे, और जब वन को जाएंगे तो गंगा घाट पर आएंगे, तेरे घाट पर आएंगे, और जब गंगा घाट पर आएंगे तो सुनो उनके चरण पड़े जब बोले दुर्वासा ऋषि, उनके चरण पड़े जब छारा, तब हुई है उद्धार तुम्हारा। ऋषि ने कहा अपने पिता के वचनों को मान करके जब वो 14 वर्ष के लिए वन को जाएंगे तो गंगा घाट पर आएंगे, और जब गंगा घाट पर आएंगे, जब उनके चरण तेरी नवैया में लगेंगे, तब जाकर के तेरा उद्धार होगा। जैसे कहा तब तेरा उद्धार होगा। ए भैया, समय के अनुसार दुर्वासा ऋषि के श्राप के अनुसार वही चित्रकेतु आकर के श्रृंगवेरपुर में वृक्ष हुआ है। श्रृंगवेरपुर में वृक्ष हुआ है। यहाँ पर श्रृंगवेरपुर में जो केवट था, केवट ने क्या किया, उसी वृक्ष को कटवाया। उस वृक्ष को कटवा करके उस लकड़ी की सुंदर नवैया बनवाई और नाव बना करके आज गंगा जी में डाली है। भगवान राम गंगा जी के किनारे खड़े हैं। आज भगवान राम विचार कर रहे हैं क्या कि अगर मैं गंगा जी को पैदल ही उतर जाता हूँ तो, सोच रहे हैं भगवान राम कि अगर मैं गंगा जी को पैदल ही पार कर जाऊंगा तो पैदल ही उतरी जाए जो हम गंगा, पैदल ही उतरी जाए जो हम गंगा, उनको वचन होती सब भंगा। अगर मैं पैदल ही गंगा जी को पार कर जाऊंगा तो मुनि का जो श्राप था वो अधूरा रह जाएगा, मुनि का जो वचन था वो अधूरा रह जाएगा। इसलिए और भगवान भक्तन प्रण पालक भगवान, भक्तन प्रण पालक भगवाना, भक्तन प्रण पालक भगवाना, मांगी 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 नाव न केवट आना।
कहने लगे देवी भगवान राम इसीलिए केवट से नाव मांग रहे हैं, भगवान राम इसीलिए केवट से नाव मांग रहे हैं।